ये एक सुबह का समय था। मेरे कैंपस में हॉस्टल की सुविधा नहीं थी और मैं स्कूल से लगभग आधा मील दूर रहता था, तो मैं हमेशा की तरह अपने फ़ोन पर खेलते हुए अपनी यात्रा शुरू करता था। मैंने ऊपर देखा तो एक बूढ़े आदमी को अपनी ओर साइकिल पर आते देखा। आमतौर पर मैं साइकिल या स्केटिंग करने वालों को रास्ता दे देता था, लेकिन इस बार उन्होंने ब्रेक लगा दी। मैं भी रुक गया, सोचने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वह मेरे पास आकर बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुरंत ही सिहरन सी महसूस हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं। मैं बस डर और उलझन भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगा। मैं हिम्मत जुटा ही रहा था कि उसे कहूं कि मुझे क्लास के लिए देर हो रही है और मुझे जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने कहा, घास पर से हट जाओ। नीचे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सड़क की ओर बढ़ते हुए घास पर आ गया था। मैं धीरे धीरे घास से हट गया और उसने कहा, तुम नहीं चाहोगे कि किसी कीड़े पर पैर पड़ जाए या तुम्हारे जूते गंदे हो जाएं, है ना? उसने अपनी उंगली उठाई और मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने उसे बताया और उसने उत्तर दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर से वही सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उस आदमी ने कहा, घास पर से हट जाओ। तुम नहीं चाहोगे कि किसी कीड़े पर पैर पड़ जाए या तुम्हारे जूते गंदे हो जाएं, है ना? मैंने नीचे देखा तो पाया कि मैं फिर से फुटपाथ के किनारे पर खड़ा हूँ। यह तो जरूर डेजा वू जैसा था। उसने एक बार फिर मेरा नाम पूछा। मैंने फिर से अपना नाम बताया, लेकिन इससे पहले कि मैं पूरा बोल पाता, उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। उसने कहा कि उसके पोते पोतियां सड़क के नीचे हैं और उन्हें पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए। मैंने उसे बताया कि मेरे पास कोई फालतू सिक्के नहीं है, बल्कि सच कहूं तो मेरे पास कोई भी सिक्का नहीं है। वह बार बार मुझसे पूछता रहा और मैंने उसे वही जवाब दिया। आखिरकार मैं अपने स्कूल की ओर बढ़ गया। मैंने मुड़कर देखा कि क्या वह अभी भी वहां है, लेकिन वह गायब हो चुका था। जैसे ही मैं चल रहा था, मैं चौराहे के पास पहुंचा। वहां एक ट्रक अपनी साइड पर पड़ा था। शायद वह मोड़ काटते समय पलट गया होगा।